रिक्वेस्ट करूंगा इस कार्यक्रम के संयोजक एवं दिव्य हिमगिरी के संपादक, मुख्य संपादक कुंवरराज अस्थाना जी से कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अस्थाना जी। थैंक यू अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने आज बच्चों के साथ, जो हमारे टॉपर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन के लिए एक अपने व्यस्तम शेड्यूल में से ये समय निकाला। मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी को निमंत्रित करूंगा कि वो बच्चों के साथ रूबरू हों, अपनी बात रखें और बच्चों के साथ इंटरेक्ट। आज का ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम इस संदर्भ में है कि बच्चे जो हैं, जो आज आप इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर पाके आप आगे आ रहे हैं, ये आपकी नींव है, और नींव अगर मजबूत है तो ऊपर आपकी जो कैरियर की इमारत बननी है वो बहुत मजबूत इमारत बनेगी। मेरा अपना ये पर्सनली मानना है कि लाइफ में सक्सेसफुल होना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम और आप सभी एक अच्छे इंसान बने, समाज के लिए कुछ असेट्स बने। ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए किसी भी छात्र के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। आप सभी से आज मिल करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके की चीज़ों के साथ अब हम अपने कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और अपने जो और इस तरीके के इंटरेक्शंस को करने का प्रयास कर रहे हैं। और कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हमेशा बहुत ट्रांजिट होती है, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है। आज के डेट में हम कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी मिल करके 6 महीने हो गए उस लड़ाई को, लेकिन हमें पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोविड भी खत्म होगा। हमारे साइंटिस्ट मेडिसिन बना पाएंगे और हम वैक्सीन बनाएंगे और हम इस फेज से बाहर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी मार्क्स आ रहे हैं, लोग इतने कोविड के टाइम में भी मेहनत करके, बीच में कई पेपर्स ऐसे हुए जिस समय ये था कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी में कोविड टाइम में भी कुछ एग्जाम्स हुए। तो दिस इज कमेंडेबल, आप लोगों ने जो हासिल किया है। और आप लोगों के उम्र में तो जब मैं था तो मैं इस तरीके से कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह और ये सब तो चीज़ें इतनी नहीं होती थी। अपनी मेहनत करके हम उसको पढ़ते थे। आजकल तो बहुत सारे आपके गाइड्स हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। इंटरनेट, जब मैं हाई स्कूल पास हुआ था तो उस समय 1998 में, उस समय इतना ज़्यादा बहुत इंटरनेट की इतना प्रचलन भी नहीं था। तो आप लोग, यू आर ब्लेस्ड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं लेना है और अच्छा काम करते रहना है। थैंक यू सर। हमारे बीच में पूर्व नौसेना अधिकारी संदीप गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं सर, और आप दून डिफेंस एकेडमी के नाम से यहाँ एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और लगभग हर साल 700 से 800 बच्चों का प्लेसमेंट एनडीए, सीडीएस और जो दूसरी जो डिफेंस की सर्विसेज हैं वो इनके यहाँ से होता है। और उनका एनडीए में जो बच्चे जाते हैं सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो इनका है। तो मैं 2 मिनट के लिए संदीप जी को बुलाना चाहूंगा। और संदीप जी, एम आई ऑडिबल? यस यस। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सर, मैं संदीप गुप्ता, इंडियन नेवी से रिटायर्ड सबमरीन में पनडुब्बी में था। 15 ईयर मैंने इंडियन नेवी में जॉब की। 2005 को आई टुक VRS फ्रॉम इंडियन नेवी। सिंस देन आई एम रनिंग Doon Defense Academy in Dehradun, and by the grace of God and the able guidance of my academy, more than 8,500 students from my academy have joined in Indian Armed Forces and Merchant Navy. अभी मेरे को कई बच्चे भी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, आप विशेष तौर से सर, आप दून डिफेंस एकेडमी ने अभी हाल ही में 15 अगस्त को अपने 15 वर्ष पूरे किए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने एक प्रथम पक नाम से एक योजना आरंभ की है, जिसमें हम क्लास 10th और 12th जो सीबीएसई बोर्ड है या ऐसे तमाम बोर्ड जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उनके लिए जो अगले साल बच्चे 10th और 12th के एग्जाम देंगे 2021 में, उनके लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की हमने व्यवस्था करी है और जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, इसमें लायंस क्लब के भी सदस्य थे और भी पेरेंट्स भी है, बच्चे भी हैं,
और सर आप भी है, तो ये जो 10th और 12th की हम जो कोचिंग ऑनलाइन करा रहे हैं, जो भी बच्चे जुड़ना चाहें उनका हम वेलकम करेंगे। और बच्चों को मैं आज एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बाकी सब चीज़ें तो सर ने और तमाम लोगों ने बड़े अच्छे से कही है, इंटरेस्टिंग वे में कही है, लॉजिकल वे में कही है इनफैक्ट। लेकिन बीइंग ए डिफेंस पर्सन, बीइंग ए रिटायर्ड सबमरीनर, अपनी हेल्थ का भी साथ साथ ध्यान रखना है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, फैक्टर है एक बच्चे के लिए जो भी 11th 10th 11th 12th किए हैं। क्योंकि जिस तरह से सर ने कहा कि फाउंडेशन अच्छी होने के लिए आपका 10th 12th की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी इमारत मजबूत बने, उसी तरह आपकी हेल्थ भी अगर इस एज में ठीक रही तो आगे आप अपने ड्रीम जो है आपने देखे हैं, सोच रहे हैं, वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है, क्योंकि मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ, पढ़ने में अच्छे हैं, सब चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ, जो कि आजकल की डेट पे हो रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर्स थिंग, सोसाइटी में बहुत सारे गलत चीज़ें भी चल रही हैं, तो उससे दूर रहें बच्चे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा करियर आपको आगे जाने के लिए, अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए, अच्छी जगह जाने के लिए आपको हेल्थ को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी देनी है। मैं आज ये मैसेज इन तमाम बच्चों को देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं नाम पुकारता जाऊंगा, जो बच्चे जो हैं उनको को-होस्ट बना रखा है अंकित जी ने, वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपनी बात प्रारंभ करेंगे। जैनिब जैदी हैं दून इंटरनेशनल स्कूल से। जैनिब जैदी। Good evening, sir. My name is Zainab Zaidi. I have a question I want to ask, sir. What is more important for you to succeed in IAS? According to you, what is the key to success in UPSC? See, the most important thing is that I never took tension that I should succeed. First thing. So Yes, you should sir. be very less burdened in your life. Sometimes it happens, you think about ki this subject is okay, this subject is good to compete. If I will read for 10 hours, then it is success. I will succeed. So the actual thing is we are always governed by the other's experience. So what other tells decides what we will do to succeed in particular examination. My request would be believe in yourself, devise your strategy. No paper is very important to, you can't say that this particular subject is good to clear the examination. The subject in which you are interested will be beneficial for you to clear the examination. Yes, sir. Thank you, sir. I hope Thank I you so answered much. your question. Yes, sir. Very fair. Thank you, sir. Thank you. बच्चों से कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में संदीप गुप्ता जी हैं। संदीप गुप्ता जी के साथ अगर वो कुछ पूछना चाहें तो मैं नाम पुकारता रहूंगा, पूछ सकते हैं। वो गाइडेंस के लिए, चूंकि जो ना वो एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आपको गाइड कर सकते हैं, हर चीज के लिए गाइड कर सकते हैं संदीप गुप्ता जी। तो ये मैं ये राहुल यादव, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विकास ऋषिकेश, आवास विकास कॉलोनी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने इंटरेस्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? आपके इंटरेस्ट के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो कैसे जान सकते हैं? जैसे आप डेली लाइफ पे किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, किस चीज़ों में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता है, कि कौन सा काम करने में आपको खुशी मिलती है, वो सब आप देखें। और स्पेशली जहाँ तक करियर की बात है, 12th की बात है, क्रॉस रोड होता ही है कि कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। तो मेरा मानना ये है कि आप उसी तरफ देखें जिसमें आपको मन की खुशी, मतलब आपको एक होता है ना कि जबरदस्ती वाला कोई काम, जैसे मान लिया आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग की तरफ पेरेंट्स बोल रहे हैं या आपके टीचर्स बोल रहे हैं और जबरदस्ती करें जबकि आपका मन नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिल से पूछना चाहिए, आपको अपने मन से पूछना चाहिए और उसी तरफ जाना चाहिए। इस तरह से आप अपने चीज़ों में आगे सक्सेस आपको मिल सकती है। सर वो क्या फैक्टर होने चाहिए जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सके कि हाँ हमारा इसमें इंटरेस्ट है? ये फैक्टर्स तो ये तो आपको बेहतर मालूम होगा। अगर आपको मान लिया, अगर आप गाने सुनते हैं, अगर आपको अरिजीत सिंह के गाने पसंद है तो ये आपको पसंद है, मेरे को नहीं है ना। और तो ये आपके इंटरेस्ट, ये आपको अपने आप को बेसिकली पहचानना है कि मेरे इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, और अगर अच्छे इंटरेस्ट है तो उसको डेवलप भी करें तो और इंटरेस्ट बनेगा उसमें। तो ये बेटर आप ही जान सकते हैं। Yeah, good evening, sir. It's my honor to hear.
Yeah, And, Ashwita. Yeah, good evening. and sir, I am from Dehradun. So my question is that only government jobs are only important in the life. Who said? Who said beta? There is nothing like that. So because sometimes my father tells to me that only government jobs are so secured and private jobs are not so secured. Even See, in MNCs, there are no security and anything like that. So government job is the best and you should go for government job. I don't think so, but it's the Indian typical Indian mentality that government jobs are more secure, and even this COVID-19 period, this particular you are saying is going more effective because nowadays every government employee is getting their salary, and most of the private jobs Yes, they sir. are not getting their salary. But I don't think so. Only government job is important. Every part is important equally in our body. Similarly, everybody is equally important, whether it is government or private. Thank you so much, sir. Divjyoti Chakravarti, Tons Bridge School, former name Shamfordun. Good evening, sir. Good evening. I saw your photo in newspaper. Congratulations. Thank you so much, sir. Before I ask anything, I'm honored to be a part of this, and thank you so much for organizing this. What I wanted to ask you is, as a student, we are constantly faced with uncertainty, not only during COVID times, but whether we'll do good in the next exam or not. How do we deal with this, sir? See, there is no uncertainty. Believe in yourself. See, what happens? There is only two possibilities. You will be successful or you will be unsuccessful. Okay. Now, Yeah. if you will succeed, then you are happy because what you wanted, you achieved. But if you are unsuccessful, always be more happy about this thing. If you are unsuccessful, now you know what are the problems, why you are not successful, and you have a self-correction mechanism in yourself. So this is a thing I am telling you why this is important for me. It is always important to have a positive attitude. If you have a positive attitude, you will definitely succeed in your any examination, whatever, which examination you want to. I think you have done very good in your 12th. So I think you know how to achieve it. So this is very important. If you are positive, then you will definitely achieve. So uncertainty is nowhere. Uncertainty is very certain. I am telling you. So sometimes it happens, no, like somebody tells the impossible itself says, I am possible. So it is very important that you should be very positive. Don't be uncertain about anything. There are many things in my life also which I wanted, but I didn't achieve. So that doesn't mean ki I always think is something better is there for me. That's why I was not. I am telling you one example of my teacher. When I was doing PhD, I applied for some vacancy in government college as assistant professorship, and my PhD supervisor, he didn't allow me to appear in that interview. So I was very annoyed why he is stopping my career. I should go and I should get that job. I have all the right to apply in that job. But today, if I will, I am asking that the decision of my supervisor at that particular day, whether you are convinced with that decision or not, I am more than 100% convinced with that decision. Because if I would have gone there, so I would have lost the opportunity to teach in my alma mater, Banaras Hindu University. Okay. Okay. So don't be uncertain. Rasi Tamang. Hello, sir. Yeah. Hello, Rashi. Am I audible to you? Yes, yes. Sir, good evening, sir. Good evening. I'm glad to meet you, sir. Thank you. Ask your question. My question is that in basis of my career, I wanted to become an army officer. So
how can I apply for army officer? See, for girls, girls can join army only after graduation as of now. Like for boys, entries are from in NDA, which is through 12 base, but for the girls, minimum qualification is required graduation. So first of all, you have to do your graduation in any stream. Then you can go for CBSE, OTA, and there are so many other entries. If you want to know more in detail, you can visit our website www.doondefenseacademy.com. We'll get all the information. So first of all, you do your graduation, and by the time while doing your graduation, you keep focusing on your SSB interviews, spoken English, and physical trainings. Okay. Thank you so much, sir, for your words. Thanks. नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम मैं पुकार रहा हूँ अभय बिष्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल, क्लेमन टाउन. Good evening, sir. Am I audible? Yes. Thank you, sir, for being here with us for this meeting. Sir, my question is not regarding life issues, but regarding bureaucracy. As you are a part of the Indian government and in a very positive way, a part of the bureaucrat system, which holds the tire of our governments. So I want to ask you, is it really so that the bureaucrats can create a revolution in this country? And is it really that bureaucrats are the real workers in our society? See, I can't exactly say whether the revolution can be done or not, but yes, definitely to run a system, the bureaucracy from top to bottom is doing a lot. Like if you see the current example, the COVID situation. So the COVID situation actually, one thing it has done is the trust in the governance is going to change a lot after COVID. So whatever we are trying our best. Yeah, there are certain, see, I can't say that all systems are perfect because the physics says no system is perfect. But what question you are asking about revolution is actually done by society. See, as a bureaucrat, we try to do whatever is best possible, best fit solution for a particular time. So if you see, there are many decisions which has been taken by the government at the central level or at the state level, which is for society. So there is you can say, the machine is running because of the inputs given by many of the political leadership and also the bureaucratic system. So bureaucracy is important, and in COVID situation, what I think is that if you see the entire world perspective, the places where there is a traditionally strong bureaucratic system, that country has done better in fighting this COVID situation. But on the other hand, if you see, there is one system which is like a not traditional way of bureaucracy, is like a hire and fire system. So there was some problem. So I think whatever in a government system after independence, in the central government and state government, the contribution is too much. But yes, we don't see, we are actually working in back seat, like we are behind the curtain. We work behind the curtain. So that's why sometimes it happens that bureaucracy has this problem, bureaucracy has that problem. But actually there is a system which has to run, and I think the system can't run without bureaucracy. Thank you, sir. Thank you for the answer. That was a great answer from you. Thank Next name, Akansha Yadav, SGRR Public School, Patel Nagar, Dehradun. Good evening, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Actually, my question is related to the last question that you have answered. You said you are only the behind the curtain and all the decisions are taken by the government. But sir, my question is, there are many politicians, as in India, there is no qualification to be a part of government, right?
then there are many politicians who are much illiterate, like they may be much unqualified than you, and you have done a great work. Like you studied a lot, went to BHU, then went to New South Wales and done a very research work. Then didn't you ever felt like bureaucracy is like a caged parrot in the hands of these people who are not that qualified? I don't think so. See, it is basically not like that the way you think. See, both jobs are very different. In a democracy, the most important thing is public, and public decides to send their representatives to the house which are made by our constitution. So if this is, I think I can answer this question, that what I have told you during this my talk. Like, what do you think, which part of your body is actually important and which part of your body is not important? Actually, to make a body, everything is important. The body can't be made without any particular part. So everything is very important. The people's representatives are very important in the system because they tell about what public wants, and their bureaucracy is to assist in making those policies and to implement it in letter and spirit. So both are equally important, and there is, I don't think someone is very literate and someone is not very literate. So that is entirely different thing. I think both the systems are very important, and that's why in our constitution there are many check and balances to actually balance the entire system. So that's why it is important. Once you will qualify one day some examination, and then you will come and become part of bureaucracy, you will realize it more. I hope I answer your question, Akanksha. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Thank you so much. गौरी शंकर. थैंक यू सर. मैं एक्चुअली स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक गार्जियन हूँ, और यहाँ पर एक एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गुनिया लेक धारी नैनीताल, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सर. एज ए प्रिंसिपल मैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ, और हमारी टाइम टू टाइम करियर काउंसलिंग जैसी चलती रहती है. तो लास्ट ईयर सर कुछ केसेस हमारे पास आए थे, उनका एक एग्जांपल लेते हुए मैं सर से बात करना चाहूंगा, संदीप गुप्ता सर से. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बच्चों को जो कि विशेषकर गांव वाले परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, पूरी तरह ग्रामीण परिवेश में, उन बच्चों को कैसे हम सिविल सर्विसेज या डिफेंस की तरफ को, जैसे क्योंकि ये फील्ड जैसे आपका ऑलरेडी एक डिफेंस एकेडमी है, और वहां तक हम बच्चों को कैसे पहुंचाएं. एक आपने बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग. सर मैं उससे अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास करूंगा. कुंवर अस्थाना सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है. हमारी एक बच्ची दिव्यांशी कुलोरा ने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया, अपनी बात रखी थी. मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा गुप्ता सर से प्रश्न है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से भविष्य में जो आपके डिफेंस एकेडमी की तरफ को या डिफेंस की तरफ को, जैसे स्पेशली एनडीए सीडीएस, क्योंकि एनडीए हमारा 10+2 के बाद डायरेक्ट हो जाता है, तो हम कैसे 9 to 12, क्योंकि यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि हम बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा की ओर को ले जाएं या इस तरह की एक पर्टिकुलर फोकस्ड एजुकेशन की ओर को ध्यान दें. तो यही मेरा प्रश्न है कि सर हम किस तरह से बच्चों को डिफेंस की तरफ को 9th क्लास से ऊपर के बच्चों को चैनलाइज कर सके, ताकि वो 12th पास आउट होते होते हमारे एक अच्छे एसेट के रूप में काम आए. थैंक यू सर. करियर काउंसलिंग की जहाँ तक बात है कि बच्चे स्पेशली जो गढ़वाल में, कुमाऊं में, पहाड़ों में जो बच्चे हैं, उनको कैसे किस तरह से मार्गदर्शन उनका किया जाए, तो मेरा सुझाव ये है कि आपके स्कूल मैनेजमेंट में या जहाँ भी समय समय पर आप इनवाइट कर सकते हैं एक्स डिफेंस ऑफिसर्स को, करियर काउंसलर्स को, और अगर हमें भी दून डिफेंस एकेडमी को कभी इनवाइट करे तो वी वुड लाइक टू कम, हम जरूर आएंगे. और हमने किया भी है बहुत. इनफैक्ट 2005 से जब मैंने एकेडमी की स्थापना की थी, पूरे पहाड़ घूम के सब जगह हमने स्कूल्स में, कस्बों में, पंचायतों में काउंसलिंग करी, और काफ़ी बच्चों का मार्गदर्शन किया, प्रशस्त किया. और अभी भी हम, अगर हमें आप कोई भी इनवाइट करेगा तो हम आके उनको गाइड कर सकते हैं किस तरह से आप 9th के बाद ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. और प्रथम पक्ष जो मैंने, जैसे कि मैंने बताया शुरू में, हमारा जो
10th और 12th की ऑनलाइन फ्री एजुकेशन है स्कूल्स की, उसमें हम ये सब चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं, सो दैट 12th तक आते आते बच्चे का एक तो आइडिया मार्क एकदम मतलब चॉइस क्लियर हो जाएगी, उसको कहाँ जाना है और कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो उसके लिए हम अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सब्जेक्ट हमने उनके जनरल स्टडीज, स्पोकन इंग्लिश, गाड़ों में थोड़ा एक दिक्कत आती है कि बच्चा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, जहाँ रिटर्न टेस्ट की बात है काफी स्ट्रांग है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यूज वगैरह की, एक्सप्रेशन की, बोलने की, तब थोड़ा वो मार खाता है क्योंकि उसकी ग्रूमिंग वैसे नहीं हुई होती है। तो हम साथ साथ ये सब चीज भी लेकर चलेंगे। तो अच्छा है अगर आप भी कभी इनवाइट करें, हम डेफिनेटली वहां आएंगे और बच्चों को मार्गदर्शन जरूर करेंगे। अभिषेक यादव, अभिषेक अपना आपको अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जैसा कि हम में से बहुत लोग यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सबका रास्ता अलग अलग है। कोई डायरेक्टली बीए के साथ यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, जबकि कई लोग उससे पहले कोई प्रोफेशनल एग्जाम या कोई बैकअप ऑप्शन देखते हैं। तो आपकी नज़र में बैकअप ऑप्शन क्या इतना ज़रूरी है? देखिए, बात अगर यूपीएससी की है या एनडीए की है, सीटीएससी की है, किसी भी प्रिपरेशन के लिए कहीं भी जाने के लिए है, तो यस, एक प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी, एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगा कि 3 ऑप्शन तो जरूर रखने चाहिए, क्योंकि सब कुछ कभी कभी वैसा नहीं होता जैसे आप सोच रहे हैं। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जैसे ये कोविड-19 है, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंथर देन फिक्शन। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो कभी आदमी सोच भी नहीं सकता। इसलिए 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या कोई भी आप 2-3 ऑप्शन जरूर लेके चलें। लेकिन यस, इम्पॉर्टेंट ये है कि मान लिया सपोज आप ग्रेजुएशन के थ्रू जा रहे हैं या 12th के थ्रू जा रहे हैं, तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे प्रीवियस श्रीवास्तव सर ने भी कहा है कि अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल सब्जेक्ट आपको जानकारी और भी कई चीज़ों की होनी चाहिए, जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़ जो आजकल जनरेशन है, मैं देखता हूँ कि न्यूज़पेपर वगैरह या न्यूज़ चैनल वगैरह बहुत कम देखते हैं। हालांकि न्यूज़ चैनल बहुत सारा देखने लायक भी नहीं है, ये भी सच बात है, लेकिन जितना हो सके आपको आप करंट अफेयर्स के बारे में, आसपास के बारे में पूरी थोरो नॉलेज होनी चाहिए। तभी आपका कोई भी एग्जाम या कोई भी बाधा दूर होगी। अगर आप खाली कुछ लिमिटेड उसके साथ चलेंगे तो वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए आपको हर एक चीज पे बराबर फोकस करना और पूरा फोकस करना है, तभी आप अचीव कर सकते हैं आपके गोल्स। थैंक यू सर। सर मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहूंगा जो अभी इन्होंने बात अभिषेक ने पूछी और जो आपने जवाब दिया। मैं कई सारे ऐसे आईएएस अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने अपनी आईएएस में आने से पहले कोई ना कोई एक दूसरी जॉब में वो थे, और वो जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और वो बहुत सीनियर पोजीशन में है, जब वो कई प्रोग्राम्स में उनसे हमारा इंटरव्यू भी हुआ और बच्चों के साथ भी कभी इंटरेक्शन किया, तो उन्होंने हमेशा ये बात स्पेशली कही कि यूपीएससी के लिए खासकर कि सबसे पहले आप एक करियर को सिक्योर कर लें और फिर आप यूपीएससी की भी तैयारी करें। तो अगर मैं डॉक्टर हमारे आशीष श्रीवास्तव जी की बात करें तो आशीष श्रीवास्तव जी भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे आने से पहले। हमारे डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम साहब भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे मद्रास वेटनरी कॉलेज में। हमारे इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो आईएएस अधिकारी हैं वो आईएएस बनने से पहले किसी ना किसी सर्विस में थे। हमारे डीजीपी रिटायर हुए आरएस मीणा साहब, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे, फिर वो ओएनजीसी के अंदर रहे। हमारे डीजीपी थे पीएस सिद्धू साहब, वो भी ओएनजीसी के अंदर रहे। हमारे कई सारी अभी नई आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिसमें लेडीज महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं, वो भी सब यूपीएससी के अंदर आने से पहले किसी ना किसी एक सर्विस में थे वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको एक करियर तो सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि चीजें वैसी नहीं होती हैं कभी कभी जैसी आप सोचते हैं। जी सर, मेरा एक और सवाल है इसमें। संदीप जी देंगे उसका जवाब। जी बोलिए। जी, अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ तो क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद भी आईएएस की तरफ जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं। सी आईएएस थ्रू यूपीएससी होता है, ओके, और यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। इसमें कई सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो सीए थे पहले, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। क्योंकि आपने अगर
चार्टेड अकाउंटेंसी का किया है तो आपको प्रोफेशनल डिग्री मिली हुई है, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सर। नेक्स्ट अभय बोडोनी है जुड़े हुए, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धर्मपुर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं फ्यूचर में सर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, इसरो या डीआरडीओ जैसे चॉइस, और मतलब अभी मैं बीटेक करना चाहता था एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, पर सर मतलब बहुत ही कुछ ही कॉलेज मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग करवाते हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर हो गया, कानपुर हो गया, मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया, और इसके अलावा आईआईटी त्रिवेंद्रम में उसको मतलब मैंने प्रायोरिटी दे रखी है। पर ये जो मतलब सर सच अभी तो इस साल मतलब अभी जेई दिया था मैंने, तो ये क्वालिफाइड नहीं हो पाया मतलब अभी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी और थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी थे, तो मतलब अभी तो मैं बीएससी कर रहा हूँ, साथ में मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाहता था कि क्या मतलब प्राइवेट कॉलेज से करना सही रहेगा सर एरोस्पेस, वो भी अभी अच्छे कॉलेजेस नहीं है कोई सर अभी उपलब्ध पूरे अभी इंडिया में ना, कोई अच्छे कॉलेज नहीं। एक्चुअली ये डायलेमा हमेशा होता है कि आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करें। और अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं इस साल नहीं 1 साल वेट करके तैयारी करके अच्छी प्रिपरेशन करके जो आपने आईआईटीज के नाम बताए हैं, आईआईएससी के नाम बताए हैं, वहां जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हैं। और दूसरा, मैंने अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जो कई बार ऐसा होता है कि आदमी अनसक्सेसफुल होता है, आप अनसक्सेसफुल होने के बाद फिर ये इशू आ जाता है कि अरे साहब मैं तो अनसक्सेसफुल हो गया, मैं क्या कर पाऊंगा अपने लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि अनसक्सेसफुल होने के बाद भी आदमी को बहुत ज्यादा प्रसन्न रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आपको बताता है कि देयर इज सर्टेन थिंग्स जिसको आपके प्रॉब्लम थी, जिसको आपको सेल्फ करेक्ट करना है। तो आपने अगर कोई अपनी प्रिपरेशन में कमी छोड़ दी है, उस कमी को रिकॉग्नाइज करके दोबारा प्रिपरेशन करके अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। आप उसको अच्छे से एग्जाम दीजिए, और कभी भी आप ये देखिएगा, एग्जाम को क्लियर कर लेना, नहीं क्लियर कर पाना वो एक मेजरमेंट हो सकता है, क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इफ आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने अपनी पूरी मेहनत करी, मैंने अपना पूरा 100% दिया, that is more satisfying feeling than getting a success in any examination. So I think आप उसको करिए। आप अगर आप चाहते हैं, आप एक बार अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, और डिस्कस करने के बाद आप उसकी प्रिपरेशन करके फिर से एग्जाम दे लीजिए। नेक्स्ट कोई और बच्चा? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, मेरा नाम इशप्रीत कौर है, और मेरा सवाल ये है कि जैसे शुरू में आप कह रहे थे कि हेल्थ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जिस तरीके से हम आजकल का माहौल देख रहे हैं कि कोविड की वजह से घरों में सब बंद हैं और कोई मोटिवेशन किसी में है नहीं, तो वो मोटिवेशन कहाँ से लाई जाए कि आप उठें और थोड़ा मतलब एक्सरसाइज करें और अपनी हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर आप मोटे हैं तो आपको वजन कम करना है, आपकी जनरल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो उस चीज को कैसे लाया जाए? देखिए, एक चीज मान के चलिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे श्रीवास्तव सर ने भी बोला था कि ये एक टेम्परेरी फेस है, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये फेस है जो निकल जाएगा। कोविड-19 ऐसा नहीं कि ये परमानेंटली रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये चीज़ बोलनी है, अपने आप को ये चीज़ समझानी है कि ये परमानेंट नहीं है, निकल जाएगा। तो लेकिन अगर हमने इसको साइकोलॉजिकली ले लिया कि नहीं अब सब कुछ खत्म है या सब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो मोटिवेशन खुद ही अपने अंदर से खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने सबसे पहले ये समझा दिया कि ये टेम्परेरी फेस है, तो आपके अंदर खुद ब खुद मोटिवेशन आ जाएगा कि अभी हमको ये टाइम निकालना है। तो मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने पॉजिटिव वे में लेके इस चीज को भी, लॉकडाउन को भी पॉजिटिव वे में लेके अपनी कई सारी वीकनेस पे, अपनी कई सारी कमजोरियों पे काबू किया है, उससे बाहर निकले हैं। जैसे कि इस सही है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे थे तो पतले हो गए, या वेट लिफ्टिंग कर ली, या आपने जिम ज्वाइन कर लिया, इस तरह से। हेल्थ का इशू है कि आपका खान पान भी है उसमें इंक्लूड, ओके, आपकी डाइट भी उसमें इंक्लूड है। तो ये आपको अपने आप को समझा के कि इस चीज से हमें निकलना है, निकलेंगे। और अगर हमने अभी अपने आप को ठीक नहीं किया, और अपने आप से बात करने का भी आपके पास काफी टाइम रहा है पिछले कई महीनों में, आपके फैमिली से बात करने का, आपके फ्रेंड से बात करने का, तो उनकी तरफ देखिए और उनको
खुश देखना चाहते हैं तो अपने आप को फिट रखिए, मोटिवेशन अपना आप आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अब अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो फिर इस मीटिंग को हम समापन की ओर ले चलें सर। यस सर, मैं लास्ट में बस सबसे बच्चों से या पेरेंट्स या जो भी सुन रहे हैं, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं दून डिफेंस एकेडमी सहजदारा रोड पे है। अभी इसमें स्कूल की बात चली थी, गवर्नर साहब का जो स्कूल था हिम ज्योति, उसके लगभग सामने ही हमारी एकेडमी है। कोई भी बच्चे अगर डिफेंस में एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएससी, ओटीए, एफकैट, आईएनईटी, एसएसबी इंटरव्यू या शिपिंग में, मर्चेंट नेवी में अगर किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो जैसे ही अगर वेबसाइट में भी वैसे सारी डिटेल है, लेकिन जैसे अगर ये लॉकडाउन का ये अनलॉक की तरह हम बढ़ेंगे, अगर कभी आना चाहते हैं तो मैं उनका दिल से स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा, और उनको जो भी रिक्वायर्ड जानकारी है हम प्रोवाइड करेंगे। जरूर आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी, थैंक यू सो मच, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। और अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सभी बच्चों का और इस प्रोग्राम में जुड़े हमारे लॉयंस क्लब के, इंटरनेशनल लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अश्विनी काम्बोज जी का, और हमारे जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे अंकित विश्नोई जी का, संदीप गुप्ता जी का, और यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने आज हमारे चीफ गेस्ट हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी के साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ बहुत सवाल किए और उन्होंने आपके साथ 1.5 घंटा स्पेयर किया। और चूंकि आज की डेट में कोविड का जो सीन चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है, और जिलाधिकारी आज की डेट में सबसे व्यस्त अधिकारियों में से है, लेकिन वो आप सभी बच्चों के साथ, जितने भी टॉपर्स बच्चे थे देहरादून जिले के, उनके साथ बात करने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने बहुत समय दिया, उनका भी धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। अब मैं अंकित जी से कहूँगा जी इस मीटिंग को यहीं पर आप एंड कर दीजिए। और ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव पर भी है, और अगर आप इसको रिकॉल करना चाहें, दोबारा से देखना चाहें, तो आप फेसबुक पर दिव्य हिमवीर के पेज, दिव्य हिमवीर के पेज पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी काम्बोज जी हैं अभी हैं, जुड़े हुए हैं अश्विनी काम्बोज। मैं उनसे वो जैसे कि उन्होंने बताया, वो कई सारे बच्चों को उनका क्लब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके संपर्क में या आपके एसोसिएशन में कोई भी इस तरह के बच्चे सर जो क्लास 10th और 12th में हैं, जिनकी इस साल ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है, तो अगले साल 2021 में बोर्ड्स के एग्जाम देंगे, कोई भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड हो या एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता हो, उत्तराखंड बोर्ड हो या कोई भी हो, ऐसे बच्चे हमारा प्रथम पग जो हमारा यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन कोचिंग चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ज्वाइन कर सकता है, जिसकी कंप्लीट डिटेल हमारी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com पे अवेलेबल है। तो आप भी अपने स्तर पे कोई बच्चा लेना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। अब एंड की ओर है कार्यक्रम।